हुआ मां? आप चिंतित क्यों हैं? चिंता आज भी वही है जो 21 वर्ष पूर्व थी पुरु। आपस की घृणा, आपसी द्वेष। ज्येष्ठ आज भी हमसे उतनी ही घृणा करते हैं जितना कि 21 वर्ष पूर्व करते थे, और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यहां भेजा। पुरु, तुम्हें तक्षशिला नहीं जाना चाहिए। तुम तक्षशिला मत जाओ पुरु। जाना होगा मां। उन फारसियों ने तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के बीच की दुश्मनी को अब तक जीवित रखा है। प्रयास उन्होंने भी किया होगा, पर यदि हमने प्रयास नहीं किया तो उनकी शत्रुता समाप्त करने में हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अखंड भारत का स्वप्न देखा है मेरी मां ने, और बेटे होने के नाते मैं वो स्वप्न अवश्य पूरा करूंगा मां। तक्षशिला और पौरव राष्ट्र एक अवश्य होगा। परंतु पुरु, ये बहुत कठिन है। इस शत्रुता के अंत का कोई मार्ग नहीं है। आपने ही तो कहा था मां कि यदि मार्ग ना हो तो मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। मैं आपको वचन देता हूं मां कि आपका बेटा आपके इस अखंड भारत के स्वप्न को अवश्य पूरा करेगा। मार्ग मैं बनूंगा। पौरव सैनिक हमें जंगल के दूसरे भाग में ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकलने का यही उचित अवसर है। ध्यान रखना अपना। आप विजयी भव पुरु। विचित्र बात है, प्रारब्ध अचानक व्यक्ति को कहां से कहां ले जाता है। पहले मैं एक दस्यु था, फिर एक राजकुमार, और आज मैं एक देशद्रोही जो अपने ही देश, अपने ही लोगों से दूर भाग रहा है। ना जाने मेरे भाग्य में और क्या लिखा है। ओह, तो अब अचानक तुम्हें भाग्य और प्रारब्ध पर विश्वास होने लगा है। निसंदेह, यदि मैं भाग्यशाली ना होता तो आज मैं जीवित नहीं होता लाची। लोग कितने कृतज्ञ होते हैं ना, उपकार भूलकर भाग्य की जय जयकार करते हैं। भूल गए, वो प्रारब्ध नहीं, मैं थी जिसके कारण तुम आज वहां से बचकर निकल पाए। ओह, तो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं होती तो मैं बच नहीं पाता।
देखो लाची, बस तो मैं वैसे भी जाता। तो ठीक है, यदि तुम ऐसा सोचते हो कि मेरे आने से कोई अंतर नहीं पड़ता, तो आज के बाद मैं तुम्हारी कोई परवाह नहीं करूंगी। क्या मुझे तुम्हें यह बताना आवश्यक है लाची कि तुम्हारा होना या ना होना मेरे लिए क्या अंतर रखता है? क्या मेरा स्पर्श तुम्हें यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूं? क्या मेरी आंखों में तुम्हें यह नहीं दिखता कि यदि तुम नहीं होगी तो मैं जीना छोड़ दूंगा? लाची, 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 लाची। बातों में व्यर्थ करने का समय नहीं हमारे पास। गति बढ़ाओ, अन्यथा तक्षशिला पहुंचने से पहले ही पौरव कारागार में होंगे। सैनिक अब भी हमारे पीछे हैं और तक्षशिला की सीमा अब भी दूर है। उचित कह रहे हो अंबी कुमार, आगे बढ़ते हैं। ये क्या कर दिया तुमने पुरु? मारा नहीं है लाची, केवल मूर्छित किया है। पर तुमने ऐसा किया क्यों? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? पुरु, अंबी कुमार का अपहरण करना उचित नहीं। तुम उस राष्ट्र में जा रहे हो जहां बच्चा जन्म बाद में लेता है और पौरव राष्ट्र का शत्रु पहले बनता है। इसलिए चाहता हूं लाची कि जब मैं वहां पहुंचूं वो मेरे दबाव में रहे, नहीं मैं उनके। अब वहां के युवराज से बड़ी ढाल और क्या हो सकती है मेरे लिए? पर अब क्या करना होगा? अंबिराज को लेकर तुम 10 लोग जाओ, उसे वहां सुरक्षित रखना और मैं तक्षशिला जाऊंगा। अंबिराज और उसकी सेना को विवश करूंगा कि वो हमारे पक्ष से युद्ध लड़े। फिर उसके बाद क्या करना
मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी पुरु। अंबी कुमार को तो हम यहीं कहीं भी छिपा सकते हैं। नहीं लाजी, उसके यहाँ पकड़े जाने की संभावना कहीं अधिक है। बस ये लोग से अधिक सुरक्षित और कुछ भी नहीं। और तुम्हारी सुरक्षा, उसका क्या पुरु? ये तक्षशिला में तुम्हें कुछ नहीं, मैं तुम्हें अकेले तक्षशिला नहीं जाने दे सकती। इस अंबी कुमार का हम कुछ ना कुछ सोच लेंगे, उसे कहीं भी छिपा लेंगे। मैं अन्य दस्युओं को यहाँ बुला देती हूँ, तुम मेरे को संदेश भेज देती हूँ, और मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगी पुरु। लाची, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती पुरु। और मैं तुम पर कोई संकट नहीं आने दे सकता लाची। जहाँ तुम साथ ना हो, जीवन में संकट वहाँ है पुरु। परंतु जब हम साथ हैं, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। नहीं लाची, दूर रहेंगे तो यदि एक पे संकट आए तो दूसरा उसकी सहायता कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है लाची कि यदि संकट मुझ पर आए तो तुम मेरी सहायता अवश्य करोगी, जैसे तुमने आज की। जीवित लौटना पुरु। बहुत हुआ आपस में लड़ना, अब एक होकर हम उन फारसियों को अपने देश से खदेड़ देंगे। अपने भांजे का स्वागत कीजिए, तक्षशिला नरेश अंबीराज। Takshila Jetu, Takshila Jetu, Takshila Jetu, Takshila Jetu.
ज्येष्ठ आज भी हमसे उतनी ही घृणा करते हैं जितना कि 21 वर्ष पूर्व करते थे, और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यहाँ भेजा। मैं जय जयकार से नहीं, ललकार से प्रसन्न होता हूं। है कोई यहां जो मुझे चुनौती दे सके? है कोई यहां कोई योद्धा जो मुझे झुकाने की क्षमता रखता हो? तुम तुम्हारी भुजाओं में बल दिखता है और दृष्टि में ललकार भी। तुम्हारे साथ द्वंद्व करने में आनंद आएगा। क्षमा कीजिएगा, मैं यहां द्वंद्व करने नहीं आया। मैं युद्ध में नहीं, दोस्ती और शांति में विश्वास रखता हूं। तुम्हारे विश्वास में मुझे कोई रुचि नहीं युवक। तुम तक्षशिला में खड़े हो और मैं तक्षशिला नरेश अंबिराज तुमसे द्वंद्व की अनुमति नहीं मांग रहा, आदेश दे रहा हूं। आओ और मुझसे मल्ल युद्ध करो। क्षमा कीजिएगा, मैं जानता नहीं था कि आप ही तक्षशिला नरेश अंबिराज हैं। आपके बाहुबल और वीरता के किस्से बहुत सुने हैं मैंने। आपका बहुत सम्मान करता हूं मैं। और महाराज, क्षमा चाहता हूं, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। इस पीढ़ी के तुम सभी युवक एक समान ही हो। रंगभूमि में आकर मल्ल युद्ध का आनंद तो उठाना चाहते हो, परंतु द्वंद्व की ललकार का उत्तर देने से डरते हो। कायर कहीं के। लगता है तुम्हारी माता ने भी तुम्हें कायरता की कुट्टी खोलकर पिलाई। उचित होगा कि आप अपने शब्दों को वापस ले लें महाराज। कोई मेरी मां का अपमान करे मुझे सहन नहीं, हर चाहे वो तक्षशिला नरेश अंबिराज ही क्यों ना हो। मैं आपसे युद्ध नहीं कर रहा। इसका कारण यह नहीं कि मैं आपसे भयभीत हूं, बल्कि कारण यह है महाराज
कि मैं आज की शत्रुता के लिए अपने देश के कल को दांव पे नहीं लगाना चाहता। बालक राष्ट्र का भविष्य होते हैं और आज की शत्रुता के लिए मैं अपने देश के भविष्य के साथ नहीं खेल सकती ज्येष्ठ। कौन हो तुम? अपना परिचय दो युवक। आपके शब्दों में तो प्रश्न है महाराज, परंतु आपकी आंखें बता रही हैं कि उसको उत्तर मिल चुका है। मैं आपकी बहन महारानी अनुसुया का पुत्र हूं। पुरुषोत्तम 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 पुरुषोत्तम।